हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज हम हार्डवेयर में जो हमारा मदरबोर्ड टॉपिक चल रहा है उसके अंडर में हम इंट्रोडक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर ISA मतलब शॉर्ट में इसको बोलेंगे। इसके बारे में हम फुल डेफिनेशन समझेंगे। और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच पाए। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन समझते हैं और इसका डेफिनेशन हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाएंगे। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA is a type of computer architecture that instruction that a processor can execute had well has how those instructions are encoded and accessed the ISA instruction set of architecture services has an interface between the hardware and software components of a computer system. Allowing software programs to be written and executed on a particular
हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। तो चलिए अब हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर यह एक प्रकार का कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो कि उन निर्देश को मतलब जो कि उन इंस्ट्रक्शन को ये जो जो उन निर्देशों को जो एक प्रोसेसर द्वारा ये निष्पादित करता है किया जाना चाहिए के साथ साथ उसे कैसे एनकोड में ये एक्सेस करना बताता है। उसके बाद ये ISA एक कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बीच में जो ये ISA सर्विसेज जो है वो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बीच में या इंटरफेस के रूप में वर्क करता है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को एक विशेष हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर लिखा और निष्पादित किया जाता है। तो चलिए हम इसका सेकंड पैराग्राफ समझते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ द ISA and the instruction set of architecture defines the basic operations that a processor can perform, such as arithmetic and logic operations data movement and control flow interaction it also specific how these instructions are encoded in binary सॉरी गाइस हमने ध्यान नहीं दिया है encoded in binary form and how they are
executed by the processor चलिए हम इसके हम डेफिनेशन समझते हैं। ISA इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर उन मूल ऑपरेशन जैसे कि एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस एंड डेटा मूवमेंट, और ये कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन को मतलब कंट्रोल फ्लो निर्देशों को डिफाइन करता है, जो कि हम समझ सकते हैं कि ये प्रोसेसर परफॉर्म भी कर सकता है। और ये भी स्पेसिफाई करता है कि इन निर्देश को ये बाइनरी रूप में कैसे एनकोड किया जाता है, प्रोसेसर द्वारा इन्हें कैसे निष्पादित किया जाता है। तो चलिए हम लोग थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ, डिफरेंट प्रोसेसर architecture use different ISAs, some common ISA examples include into 86 used in most personal computer ARM used in smartphones and tablets. And MIPS used in embedded system and some networking equipment which ISA
on set of instruction and encoding schemes which are optimized for different types of applications and computing environment चलिए इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। ये विभिन्न प्रोसेसर आर्किटेक्चर आईएस का उपयोग करता है और उस समय आईएस के एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण में हम 86 अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर में ये प्रयुक्त यहाँ लिखा हुआ है यूज इन द मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर प्रयुक्त मतलब जैसे कि ARM स्मार्टफोन और टैबलेट में ये रहता है। उसके बाद हम MIPS के बारे में बात कर ले तो ये एम्बेडेड सिस्टम और कुछ नेटवर्किंग उपकरणों में ये शामिल होता है और प्रत्येक IS के पास यहाँ पे लिखा हुआ इस IS हैज़ टू इस्ट ऑन सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये प्रत्येक IS के पास निर्देश और एनकोडिंग योजनाओं का अपना सेट होता है जो कि एक विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस और कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अनुकूल होते हैं। मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रत्येक IS के पास निर्देश और एनकोडिंग योजनाओं को अपना सेट इसमें होता है जो कि ये विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन और कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का ये अनुकूल होता है। तो चलिए हम लास्ट चौथा पैराग्राफ देख लेते हैं। चौथा पैराग्राफ प्रोग्राम्स राइटिंग for one ISA cannot run directly on a processor that uses a different ISA without
फर्स्ट विंग, translated or compiled into machine code for that specific architecture this is why software developers must take into account the target processor architecture when writing software programs तो चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। एक ISA मतलब कि इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर ISA के लिखे गए प्रोग्राम को जो ISA है वो अपने प्रोग्राम को जो लिखता है वो सीधे उस पर प्रोसेसर पर नहीं चल सकता है, क्योंकि बिकॉज ये जो विशिष्ट आर्किटेक्चर के लिए एक मशीन कोड में पहले ये अनुवादित या कंपाइल किए बिना एक अलग ISA का यूजेस करता है ये, उसके बाद ही या हम ये कह सकते हैं कि यही कारण है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखते समय सॉफ्टवेयर डेवलपर को लक्षित प्रोसेसर और आर्किटेक्चर को में ध्यान रखना पड़ता है। हम एक बार और बता देते हैं, क्योंकि यही इसमें ISA जो है वो अपने प्रोग्राम को सीधे प्रोसेसर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें विशेष आर्किटेक्चर को एक मशीन कोड में पहले डिफ़ाइन किया जाता है, स्पेसिफिक आर्किटेक्चर डिफ़ाइन किया जाता है, उसके बाद ही ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लिखते समय ये सॉफ्टवेयर डेवलपर को लक्षित प्रोसेसर आर्किटेक्चर को ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो में जो ISA इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर के 4 पैराग्राफ थे, हमने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया। दोनों लैंग्वेज में से आपको कहीं भी डाउट हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।